आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एनबीएफसी। भैया हम बैंकिंग पे भी कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनीज पे भी कर सकते हैं, बट आज की डेट में 2022 तक हमारे पास ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें हम एनबीएफसी को छोड़कर यानी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पे इंडेस की बात कर सकें। सो उन दोनों को अभी हम साइड रखते हैं, हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस ऑन एनबीएफसी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस, आज हम बात करने वाले हैं किस पे, एनबीएफसी पे। देखो, एनबीएफसी सिंपल मींस नॉन बैंकिंग कंपनीज। आपकी जितनी भी आपकी नॉन बैंकिंग कंपनीज है उनके ऊपर लगेगी ये एप्लीकेबिलिटी, ये फेसेस। ये बैंकिंग कंपनी पे मत लगाने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं फेसेस के अकॉर्डिंग बांटूंगा इनको। सो इसका जो फर्स्ट फेस आया था वो आया था आपका 1/4/2018 को, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेम एज जो कंपनी के लिए आया था 1/4/2016 को। भाई दो चीजें आई थी ना उसमें कि लिस्टेड हो या अनलिस्टेड है एनबीएफसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सिर्फ इसने बोल दिया था कि आपकी अगर नेटवर्थ ₹500 करोड़ और मोर है। क्या बोल दिया था इसने? इसने सिंपल बोला था अगर आपकी नेटवर्थ ₹500 करोड़ और या फिर इससे ज्यादा है, आपको क्या लगाना है, आपको अप्लाई करने पड़ेंगे इंडेस, एंड नो डाउट कंपैरेटिवली बेसिस पे। कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट ईयर के भी जो आपके रिकॉर्ड्स बनेंगे वो इंडेस के अकॉर्डिंग बनेंगे। 1/4/2018 को पहला फेस आया था एनबीएफसी के लिए, ठीक है, जिसमें वही 500 करोड़ की लिमिट थी। फेज टू मैं सेम कहूंगा कि फेज टू एक साल बाद पूरे 1/4/2019 को आया था। आप इसको लिख सकते हो सेम एज सेम एज मैं शुरू कर रहा हूं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही थी। सेम एज आप इसे बोल सकते हो 1/4/2017 को आया था, क्योंकि उसमें हमने क्या करा था, अनलिस्टेड को तो पूरी तरीके से बोल दिया था कि भाई आप अगर अनलिस्टेड हैं या फिर आप लिस्टेड हैं। लिस्टेड को तो हमने पूरी तरीके से बोल दिया था बेलो ₹500 करोड़, तो लगाओ, तो भी लगाओ आप सेम। बट इसमें हमने बोल दिया था बेलो 500 करोड़ बट ₹250 करोड़ और मोर। मींस अगर आप अनलिस्टेड है, एनबीएफसी के लिए भी सेम कंडीशन है, अगर आप अनलिस्टेड हैं और आपका जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज्यादा है और 500 करोड़ से कम है, तो भी आपको लगाना है क्या, आपको इंडेस लगाने हैं 1/4/2019 के बाद। अगर आप 1/4/18 की बात करते तो मैं कहता कि अगर आप अनलिस्टेड हैं, लिस्टेड है, डज नॉट मैटर, आपकी टर्नओवर, आपकी नेटवर्थ अगर 500 करोड़ है या फिर उससे ज्यादा है तो आपको इंडेस लगाने हैं। बट 1/4/2019 को एज एन एडवाइजर मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि अगर आपकी नेटवर्थ में तब देखूंगा अगर आप अनलिस्टेड है। लिस्टेड है तो आपको लगाना पड़ेगा 1/4/2019 के बाद, आपको लिस्टेड है तो आप लगाइए रिगार्डलेस ऑफ योर नेटवर्थ। बट मैं आपकी नेटवर्थ की चिंता तब करना शुरू करूंगा जब आप अनलिस्टेड होंगे और आप मुझसे खुद आके कहेंगे कि मेरी जो नेटवर्थ है, सॉरी टर्नओवर के लिए, मेरी जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज्यादा है, तो मैं लगवाऊंगा आप पे इंडेस। अगर आपकी नेटवर्थ क्या है, 250 करोड़ से कम है, सो आपको क्या एप्लीकेबल है, सिर्फ एएस एप्लीकेबल है। मींस अगर मैं इस पूरी कंडीशंस को सिर्फ दो भाग में बांटूं तो पहला फेस आया था मेरा 1/4/2018 को, जो सिंपल कह रहा था लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आप इंडेस लगाओ। दूसरा फेस आया था 1/4/2019 को, जो लिस्टेड और अनलिस्टेड को बांट रहा था। लिस्टेड में वो कह रहा था कि आपको लगाना ही लगाना है रिगार्डलेस ऑफ योर नेटवर्थ। दूसरे सेक्शन में आपको जो अनलिस्टेड में वो कह रहा था कि अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे कम है तो मत लगाना, बट अगर 250 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ये एप्लीकेबल है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। छोटा सेशन लिया है मैंने सिर्फ एनबीएफसी का, इससे ज्यादा इसमें मुझे कोई डिस्कस नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।